मानव इतिहास में हजारों ग्रंथ लिखे गए। धर्म ग्रंथ, दर्शन, नीति शास्त्र, वेद, उपनिषद। परंतु गीता वह ग्रंथ है जिसे जीवन में किसी भी मोड़ पर खोलो वह सही दिशा दिखा देती है। गीता युद्ध क्षेत्र में कही गई, जहां भय था, भ्रम था, मोह था, फिर भी उसमें जीवन के लिए सबसे शांत, सबसे संतुलित और सबसे बुद्धिमानी भरा ज्ञान है। यहाँ प्रस्तुत लेखन में हम गीता की उत्पत्ति, अर्जुन का संकट, भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग, कर्तव्य, त्याग, भक्ति, आत्मा, पुनर्जन्म, जीवन का उद्देश्य, मन, मनोबल और अध्यात्म, कर्म के 3 स्वरूप, निष्काम कर्म का भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कुराहट करुणा की भी, ज्ञान की भी, शक्ति की भी। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू शोक कर रहा है उन बातों पर जिन पर ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। उठ, तेरा जन्म कर्तव्य निभाने के लिए हुआ है। यहीं से भगवद गीता शुरू होती है। आत्मा का विज्ञान, जीवन का पहला महान सत्य। कृष्ण बोले, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। यह वाक्य अकेले ही संसार के आधे दुख समाप्त कर देता है। मनुष्य देह को सत्य मान लेता है और उसका नाश देखकर रोने लगता है। परंतु कृष्ण बताते हैं, आत्मा शुद्ध है, अभंग है, अविनाशी है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न उठा। यदि आत्मा अमर है तो फिर कर्म का क्या अर्थ? 1. कर्मयोग की पहली शिक्षा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध। कर्मयोग की पहली शिक्षा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, पर लोग इसका अर्थ आधा ही समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा निषिद्ध है। इसका अर्थ है, कर्म का लक्ष्य फल नहीं होना चाहिए, कर्म का लक्ष्य कर्तव्य होना चाहिए। उदाहरण, किसान खेत जोतता है पर फसल का आश्वासन कोई नहीं देता। विद्यार्थी पढ़ता है पर परीक्षा में 100% आने का वादा कोई नहीं करता। डॉक्टर इलाज करता है पर मरीज के जीवन मरण पर नियंत्रण नहीं। फिर भी वे कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका कर्तव्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू युद्ध जीतने के लिए मत लड़, धर्म की रक्षा के लिए लड़। यदि जीत मिली तो राज्य मिलेगा, यदि हार गया तो स्वर्ग मिलेगा। परंतु अधर्म की विजय होते देख मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। यही निष्काम कर्म योग है। कर्म क्यों बांधता है और निष्काम कर्म क्यों मुक्त करता है? कृष्ण 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। पहला, सकाम कर्म, जिसे मनुष्य फल की इच्छा से करता है, जैसे मुझे ये मिलेगा तभी मैं करूंगा, ये बांधता है। दूसरा, निष्क्रियता, पूछ न करना, ये भी पाप है। कृष्ण कहते हैं, कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है। तीसरा, निष्काम कर्म, कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करना, परंतु परिणाम को प्रभु पर छोड़ देना। ये मनुष्य को मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं, असफलता से मत डर, सफलता से मत घमंड कर, बस कर्म करता जा। यही जीवन का धर्म है। भक्ति योग, प्रेम का विज्ञान। कर्मयोग के बाद कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कर्म के साथ साथ भक्ति जरूरी है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र नहीं, भक्ति का अर्थ है समर्पण, ईश्वर पर विश्वास, कर्तव्य में निष्ठा, संकट में धैर्य, परिणाम में संतोष, अपने मन की शुद्धि। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भरा हुआ एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा जल भी चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर की शक्ति प्रेम में है, वैभव में नहीं। भाग 7, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ मजहब नहीं, धर्म का अर्थ कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म अपना कर्तव्य सर्वोच्च है। दूसरे का धर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसे अपनाना विनाशकारी है। उदाहरण, राजा का धर्म है न्याय, सैनिक का धर्म है सुरक्षा, शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, माता पिता का धर्म है पालन, किसान का धर्म है अन्न उगाना, विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन। धर्म बदलने पर समाज का संतुलन टूट जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मृत्यु भी महान है दूसरे के। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ मजहब नहीं, धर्म का अर्थ कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म, अपना कर्तव्य सर्वोच्च है। दूसरे का धर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसे अपनाना विनाशकारी है। उदाहरण, राजा का धर्म है न्याय, सैनिक का धर्म है सुरक्षा, शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, माता पिता का धर्म है पालन, किसान का धर्म है अन्न उगाना, विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन। धर्म बदलने पर समाज का संतुलन टूट जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मृत्यु भी महान है, दूसरे के धर्म में सफलता भी अपमानजनक है।
अन्न का रहस्य और जीवन का उद्देश्य। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, मनुष्य जन्म क्यों लेता है और कर्म क्यों करता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जन्म इसलिए क्योंकि आत्मा अधूरी यात्रा पर है। हर जन्म में आत्मा सीखती है, अनुभव करती है, विकसित होती है। 2. कर्म इसलिए क्योंकि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं। सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, श्वास लेना भी एक कर्म है। उद्देश्य एक ही है, आत्मा की उन्नति। यह उन्नति सत्य, धर्म, सेवा, भक्ति और समर्पण से होती है। ओ गुणों का अद्भुत विज्ञान, सत्व, रज और तम। कृष्ण मनुष्यों को 3 गुणों में विभाजित करते हैं। 1. सत्व, शुद्धता, ज्ञान, शांति। सत्व गुणी मनुष्य शांत, दयालु, सत्यनिष्ठ, संयमी, संतुलित। श्रेय, इच्छा, क्रिया, महत्वाकांक्षा। रजोगुणी मनुष्य सक्रिय, इच्छाओं से भरा, उत्साहपूर्ण, अस्थिर। तम, अज्ञान, आलस, क्रोध, भयगुणी मनुष्य क्रोधित, आलसी, शिकायत करने वाला, असंतुलित। कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर सत्व बढ़ता है। अन्न का रहस्य और जीवन का उद्देश्य। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, मनुष्य जन्म क्यों लेता है और कर्म क्यों करता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जन्म इसलिए क्योंकि आत्मा अधूरी यात्रा पर है। हर जन्म में आत्मा सीखती है, अनुभव करती है, विकसित होती है। 2. कर्म इसलिए क्योंकि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं। सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, श्वास लेना भी एक कर्म है। उद्देश्य एक ही है, आत्मा की उन्नति। यह उन्नति सत्य, धर्म, सेवा, भक्ति और समर्पण से होती है। ओ गुणों का अद्भुत विज्ञान, सत्व, रज और तम। कृष्ण मनुष्यों को 3 गुणों में विभाजित करते हैं। 1. सत्व, शुद्धता, ज्ञान, शांति। सत्व गुणी मनुष्य शांत, दयालु, सत्यनिष्ठ, संयमी, संतुलित। श्रेय, इच्छा, क्रिया, महत्वाकांक्षा। रजोगुणी मनुष्य सक्रिय, इच्छाओं से भरा, उत्साहपूर्ण, अस्थिर। तम, अज्ञान, आलस, क्रोध, भयगुणी मनुष्य क्रोधित, आलसी, शिकायत करने वाला, असंतुलित। कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर सत्व बढ़ता है। कर्म के फल का अहंकार मत करो। 4. धर्म के मार्ग पर चलो। 5. समर्पण, भक्ति और निष्ठा से जीवन जियो। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं। ये वाक्य बताता है कि ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर बनाओ। आप जिस जगह या जिस व्यक्ति पर कहानी चाहते हैं, उसका नाम नीचे जरूर लिखें। सबसे ज्यादा कमेंट वाले टॉपिक पर अगली जबरदस्त कहानी आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी ने आपके दिल को किस बात ने सबसे ज्यादा छू लिया। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।